हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 10th क्लास का, जिसमें हम वास्तविक संख्या पढ़ा चुके हैं पहले ही। बहुपद का 30 नंबर तक क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो सब नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिए, पढ़िए अच्छे से और अपनी ऑब्जेक्टिव को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी तैयारी में और भी धार बनाइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद पढ़ने वाले हैं और वो भी 31 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला जो बहुपद है वो कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद, या हम कह सकते हैं रेखीय कह सकते हैं। एक घात या फिर रेखीय, इसे आप याद रखिएगा। दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। बहुपद का डेफिनेशन हम आपको पिछले ही वीडियो में बताए हुए थे कि चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। सारे का जो भी बहुपद दिया गया है, सारा का जो घात होता है, चर का घात, वो पूर्ण संख्या में हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो हम देख रहे हैं वो सारा जो है ना पूर्ण संख्या में है, मतलब वो बहुपद है। क्वेश्चन कह रहा है बहुपद नहीं चाहिए। डायरेक्ट हम सी नंबर पर आते हैं, क्योंकि ये जो है सी नंबर की अगर हम बात करें तो सी में हम देख रहे हैं कि 1/x-1 है। ये बहुपद नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा सर बहुपद? हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो ये जो x नीचे में है, जैसे ही ऊपर जाएगा, ये क्या है? x का पावर अभी 1 है, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो होगा क्या कि इसका पावर जो है ना, पावर का जो साइन है वो बदल जाएगा। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, पावर का साइन जो है वो बदल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? ये चर का घात -1, वो तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वो बहुपद नहीं है। अगर पूर्ण संख्या होता तो फिर वो बहुपद होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद दे दिया है आपको x² - 5x प्लस में 6, x² माइनस में 5x प्लस में 6 के शून्यक पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? शून्यक। शॉर्टकट बनाने का बहुत सारा तरीका है। अब जैसे ही शून्यक बोले तो इसको शून्य के बराबर में कर देंगे। किसके बराबर में? शून्य के बराबर में कर देंगे। जो भी ऑप्शन दिया गया है उसको हम x के जगह पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वही उसका शून्यक हो जाएगा। या फिर गुणनखंड विधि से भी हम शॉर्टकट बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। तो कैसे बनाएंगे हम ध्यान से देखिए। हम आपको बताए हुए थे कि x² का जो भी गुणांक होता है उससे आप अचर पद को आप गुना कीजिए। तो x² का गुणांक 1 है, उसको हम गुना करेंगे 6 से, तो कितना होगा? 6। कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको हम गुना करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ने से या घटाने से -5 आ जाएगा। हमें -5 भी लाना है, जोड़कर या घटाकर, और गुना करके हमें 6 लाना है। सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है। तो अगर मैं 3 और 2 की बात करूँ या 2 और 3, तो आराम से बन जाएगा वो पेयर जो हम चाह रहे हैं, 2 और 3। तो द्वितीया 6, और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ, यहाँ पर भी माइनस लगा दूँ, तो माइनस माइनस माइनस, 2 और 3 5, माइनस माइनस प्लस, और द्वितीया 6, मिल गया हमारा पेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसका साइन बदल देंगे। ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। यही निकल गया हमारा क्या? तो शून्यक निकल गया। ठीक है, अगर x² का गुणांक 1 के अलावे 2, 3, 4, 5 कुछ और होता तो हम यहाँ पर इसके नीचे में लगा देते और फिर कटता तो काटते, लेकिन नहीं है x² का गुणांक कुछ भी 1 के अलावे, तो हम छोड़ देंगे ऐसे ही। बहुत सारे तरीका है शून्यक निकालने का, लेकिन यह सबसे बेस्ट है और फास्ट बनता है ये तरीका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही बातें हैं कि यदि px बराबर दे दिया है, px बराबर दे दिया है आपको x² माइनस में 3x, और उसके बाद फिर दे दिया है माइनस में 4, तो px का एक गुणनखंड, px का एक शून्यक क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। फिर से शून्यक ही पूछा है, हम फिर से वही तरीका से बनाएंगे।
एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 4 से गुना करेंगे, तो 1 को -4 से गुना करेंगे तो -4। अब सोचिए आप, ऐसी दो संख्याएं जिसको गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा और जोड़कर या घटा करके 3 आ जाएगा। सोचिए ऐसा फास्ट कैसे सोच सकते हैं आप। देखिए, अगर मैं माइनस का यहाँ पर 4 कर दूँ और यहाँ पर कर दूँ प्लस का 1 कर दूँ, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 एकान 4, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 हो गया। अब इसका साइन बदलेंगे हम, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, यही हमारा क्या निकला 2 शून्यक। लेकिन एक ही शून्यक आपसे पूछा है तो ऑप्शन में से जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा उसका शून्यक हो जाएगा। जैसे कि ये दिख रहा है हमको, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सोचेंगे और बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 है, x+2 दे दिया है एक गुणनखंड, तो कह रहा है कि बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। देखिए, आपको अगर शून्यक दिया रहे, अगर आपको बहुपद दिया रहे और बोले शून्यक निकालने के लिए, या फिर आपको गुणनखंड दिया रहे और फिर बोले शून्यक निकालने के लिए, तो दोनों में आपको क्या करना है कि बराबर में 0 लगा देना है। क्या करना है, बराबर में 0 लगा देना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि x बराबर प्लस का 2 उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब -2 में से 0 को घटाएंगे तो माइनस का 2 ही होगा ना, तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है हमको। तो -2 जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा उस गुणनखंड का। ठीक है, क्या हम बोले हैं अभी कि अगर कोई बहुपद दिया रहे, अगर कोई गुणनखंड दिया रहे और बोले शून्यक निकालने के लिए, तो डायरेक्ट उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, फिर सॉल्व कर देना, हो जाएगा जैसे हम अभी किए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक दे दिया है, आपको px का एक शून्यक दे दिया है, कितना 4 दे दिया है, तो फिर कह रहा है कि px निम्नलिखित में से किसके अवश्य विभाज्य होगा, ये बोल रहा है। अब ये 4 दे दिया है एक शून्यक, इसका मतलब यह है कि x का मान दे दिया है हमें, x का मान दे दिया है हमें, एक शून्यक दे दिया है। शून्यक निकालते हैं, इसका क्या मतलब है कि x का ही मान हम निकालते हैं। तो एक शून्यक दे दिया है, तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वो किससे विभाज्य होगा, ये पूछ रहा है आपसे। सिंपल सी बात है, अगर मैं x, ये प्लस का है ना 4, इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो x - 4 से ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, एक शून्यक दिया था मतलब x का मान दिया था, तो 4 को हम उधर भेज दिए, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिए, हो गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद किसके, तो बहुपद x² प्लस में 2x प्लस में 1 के शून्यक है, तब 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, 1/α प्लस में 1/बीटा। पिछले वीडियो में भी यह सब क्वेश्चन बहुत आया हुआ था। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है पूरे सीक्वेंस से, चैप्टर बाय चैप्टर आप देख सकते हैं। हम बताए हुए थे, डायरेक्ट फार्मूला बताए हुए थे, लॉन्ग प्रोसेस से भी हम बताए हुए थे। जब आपको बहुपद दिया रहे और बोले कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है उसका कि -b/c होता है। अब यहाँ पर देखिए, माइनस तो रहेगा ही, b का मान, ये हमारा क्या है, b है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है। तो b हमारे पास क्या है, 2 है, c हमारे पास क्या है, 1 है, तो नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, -2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में दे दिया है आपको एक बहुपद x² माइनस में √2x माइनस में 12 के शून्यक कौन से हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो रूट में आ गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, पर टेंशन की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो फिर घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तरीका भी बहुत सारा है, अगर डिफ़िकल्ट है तो उसका हल भी है। अब कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिए, तो थोड़ा अलग तरीक़ा से बनाने की हम कोशिश करते हैं इसको। रूट में है तो कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, हमें पता है, यहाँ पर 1 है।
एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, लास्ट में जो बचता है वो सी का मान होता है। हम चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़ चुके होंगे, अभी तक तो पढ़ ही लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अफसोस की बात है। हम चौथे नंबर चैप्टर में पढ़े हैं कि विवेचक या फिर विविधकर, विवेचक जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो पहले हम डी निकालेंगे। डी क्यों निकाल रहे हैं, काम है हमें, इसलिए हम डी निकाल रहे हैं। बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, माइनस का √2 उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुना ए का मान क्या है आपके पास 1 है, और सी का मान क्या है माइनस का 12 है, माइनस √2 का स्क्वायर है। तो माइनस √2 का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस √2 गुना माइनस √2, तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस 12 चौक 48, 48 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो डी का मान कितना निकला 50। चूँकि हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, तो ये माइनस, अब बी का मान भी है माइनस, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या √2 बचेगा, प्लस माइनस डी का मान आप क्या निकाले हैं 50 निकाले हैं, तो रख दिए 50 बट्टा में 2, और ए का मान कितना है 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए, क्या ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है, क्या आपको ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, तो सर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे बनाएंगे, सिंपल था, ABC का मान निकाले, डी निकाले, द्विघाती सूत्र लगा दिए, बन गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका था कि ये जो ऑप्शन दिया है ना उसको आप x के जगह पर रख दीजिए, अब बराबर में 0 लगा दीजिए, क्योंकि शून्यक बोल रहा है, हम अभी बोले थे आपको कि जब जब बोले शून्यक निकालने के लिए तो बराबर में 0 लगा दीजिए। अब ऑप्शन रखने से अगर 0 के बराबर आता है तो वही उसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद क्या, तो दिया है आपके पास में कि px बराबर में 2x² प्लस में 3x माइनस में 4, ये दे दिया है, और कह रहा है कि शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। कल के वीडियो में हम पढ़े हुए थे कि सर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। तो या तो आपको पूछे अल्फ़ा इंटू बीटा पूछे, या फिर शून्यकों का गुणनफल पूछे, या फिर मूलों का गुणनफल पूछे, सबका एक ही फॉर्मूला होता है C/A। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, C का मान है, तो माइनस का 4/A का मान क्या हो जाएगा 2, इसको जब हम काटेंगे तो -2 बार में कट जाएगा, तो -2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि बहुपद क्या x² माइनस में 9x प्लस में a में a का गुणनफल दे दिया है, वो मिस्टेक हुआ है, वो गुणनफल नहीं होगा, a का मान होगा 8 है, तो इसके शून्यक क्या होंगे, मतलब a की जगह पर हमें क्या रखना है 8 रखना है, तो x² माइनस में 9x प्लस में 8, ठीक है। तो हमें इसका गुणनखंड कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, फिर से हम वही प्रोसेस बनाएंगे कि x² के जो गुणांक है 1, उससे मैं 8 को गुना करूँगा तो 8 ही होगा। अब हम सोचेंगे 8 के बारे में कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 8 आएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -9 आएगा। तो अगर मैं 8 कर दूँ और 1 कर दूँ तो हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर -8 लगा दूँ, यहाँ पर -1 लगा दूँ, तो माइनस माइनस प्लस, 8 एकान 8, माइनस माइनस माइनस, 8 और 1 9, बन गया पेड़। अब हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, माइनस का 8 है तो प्लस का 8 कर देंगे, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 कर देंगे, यही हमारा निकल गया क्या, तो शून्यक। किसके, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। कौन कौन, इसको हम अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको हम बीटा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर दे दिया है आपको, px बराबर दे दिया है कितना, तो 4x³ माइनस 5x²,
4x³ माइनस 5x², उसके बाद प्लस का 3x प्लस का 7। उसके बारे में कह रहा है कि शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा और गामा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, ठीक है। x³ का गुणांक a का मान, x² का जो गुणांक होगा वो b का मान हो जाएगा, ठीक। ये x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो किसका मान हो जाएगा, d का। हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d बट्टा में a होता है, तो माइनस तो रहेगा ही। d का मान खुद क्या है यहाँ पर 7 है, d का मान क्या है यहाँ पर 7 है, बट्टा a का मान यहाँ पर क्या है 4 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। वीडियो को लाइक करने में आपको क्या जाता है, व्यू तो रहता है पर वीडियो पर लाइक नहीं रहता है। क्या लाइक करने से आपको पैसा मिलता है, क्या आपको हमसे दुश्मनी है जो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अच्छे नहीं पढ़ाते हैं जो आप लाइक नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सामने में है, बस लाइक का बटन टच कर दीजिए, मन खुश हो जाएगा, मज़ा आएगा पढ़ाने में, मोटिवेट होते हैं आपके एक लाइक से। बहुत कीमती है आपका एक लाइक। सब्सक्राइब आप कीजिए ना कीजिए वो बात का बात है, लेकिन लाइक तो कर दीजिए कम से कम जब आप वीडियो देखते हैं तो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद किसके, तो सर x² माइनस 3x प्लस में 5 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस में बीटा बट्टा अल्फ़ा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हम जो बनाते थे 1/α प्लस 1/बीटा उससे थोड़ा हट के है। कैसे बनेगा ये ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इतना पता है आपको कि x² का गुणांक a का मान, ये b का मान और ये c का मान है। इसका हम एलसीएम जब हम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। बीटा से इन दोनों में हम गुना करेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, बचेगा क्या अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा² प्लस में अल्फ़ा से इस दोनों को हम भाग देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, बचा क्या बीटा। बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, आप ऊपर में देखिए, ऊपर में तो अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर मतलब a² प्लस b² क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। a² प्लस में b² का फॉर्मूला होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे में पहले से क्या है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब हमें क्या करना होगा पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, ठीक है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना होगा, क्योंकि ज़रूरत है ना, देख रहे हैं यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है, तो या तो पहले निकाल करके रख लेंगे या फिर यहीं पर निकाल लेंगे। हम साइड में निकाल लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फार्मूला माइनस b बटा a होता है। तो माइनस तो यहाँ है और यहाँ भी है माइनस, तो मिलके प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। एक का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं जो हम a का मान रखेंगे। अब यहाँ पर है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है फॉर्मूला c बट्टा a होता है। c का मान क्या है यहाँ पर 5 है, a का मान 1 है, तो नीचे में कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तो निकल गया हमारा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 5, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 5 है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 10 में से 1 को घटा देंगे, 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बट्टा में 5, यही हमारा क्या निकल जाएगा। तो 1 अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा का मान निकल जाएगा -1 बट्टा में 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। हम क्या किए सबसे पहले कि भिन्न जोड़ किए, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा था ये वाला, उसको अप्लाई किए। अल्फ़ा इंटू बीटा ज़रूरत था हमको इसकी तो हम निकाल लिए।
अल्फ़ा प्लस बीटा जो था हमको निकाल लिए, बस सॉल्व कर दिए। आसान था बिल्कुल, बन जाएगा, कर लेंगे आप। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स है, जहाँ पर जी एक्स बराबर नहीं है 0 के, जो कि भाजक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है वो हमारा पी एक्स होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, जी एक्स होता है, और ये हमारा क्या होता है, क्यू एक्स होता है, और नीचे में जो आता है वो हमारा आर एक्स होता है। इतना आपको पता होगा अभी तक, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही इस सब चीज़ों की चर्चा हो जाती है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमेशा कि अगर ये हमारा क्या हुआ, भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, हमेशा क्या देखते हैं हम कि ये जो शेष है आर जो है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, जी एक्स से, मतलब भाजक से हमेशा छोटा होगा। हम भाग लगाना कब बंद कर देते हैं, जब शेष छोटा होता है भाजक से, तो ही हम भाग लगाना बंद करते हैं, नहीं तो हम लगाते जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि आर एक्स का जो घात होता है, आर एक्स का जो घात होता है, आर एक्स का घात वो हमेशा छोटा होगा, किससे, तो जी एक्स के घात से, जी एक्स के घात से। ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा। जब भी आप भाग देंगे, बहुपद वाले भाग जब आप देंगे ना, तो वहाँ पे घात के आधार पे सोचा जाता है, और नॉर्मली जब आप भाग देते हैं तो अंक के हिसाब से सोचा जाता है। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो इसका घात जैसे ही छोटा आ जाएगा तो भाग लगना बंद हो जाता है, और ऑलवेज हमेशा ही क्या होता है, ये छोटा ही होता है इससे। ठीक, इतना आपको याद होगा या फिर आप फील किए होंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी, कह रहा है कि व्युत्क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब कह रहा है कि क्या होगा बी का मान, बी बराबर क्या होगा। एक बहुपद दे दिया और कह रहा है कि उसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बहुपद है कैसा, बहुपद है द्विघाती बहुपद, और हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद के दो शून्य कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। उसके बारे में कह रहा है कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, उल्टा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके शून्यक एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो जब भी व्युत्क्रम की बातें हो, इस तरह से क्वेश्चन आए, तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा में ए होता है। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर अगर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का अगर मैं व्युत्क्रम कर दूंगा तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, इधर क्या होता है सी बट्टा ए, सी का मान क्या है माइनस का बी, ए का मान क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, मैं क्रॉस गुना करूँगा, माइनस बी को 1 से गुना करूँगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो माइनस का बी होगा, 1 को 1 से गुना करूँगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो बी बराबर में -1 हो जाएगा। जब -1 उधर जाएगा तो नीचे जाएगा -1, ये माइनस बी है ना, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो -1 उधर जाएगा तो नीचे में -1 जाएगा, फिर 1 से 1 में एक बार में काट दूंगा तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस का 1 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जब भी व्युत्क्रम की बात हो तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र लगा देना है, बन जाएगा आपसे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फिर 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी, एक बहुपद दे दिया है, और उसके बारे में कह रहा है कि शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, तो फिर कह रहा है कि ए बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर हमें कह रहा है कि एक विपरीत हो लेकिन बराबर भी हो इसके शून्यक, कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर x के जगह पर या फिर a के जगह पर, a का पूछा है कि क्या होगा a बराबर, तो मैं a के जगह पर अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 0 एक्स माइनस में b, तो 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 को किसी भी चीज़ से गुना कीजिए वो ऑलवेज 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में b हो जाएगा,
क्या रखने से क्या रखने से ये x वाला टर्म हट गया, a का मान 0 रखने से। बाकी चीज़ आप रखेंगे ऑप्शन में से तो वो 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि यदि किसी द्विघात बहुपद दे दिया है कि x² प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है। क्या पूछा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब आप ध्यान से देखिए अपने क्वेश्चन में कि -b क्या है, माइनस ये, और क्वेश्चन में भी है -b का वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बचेगा 2, और a का मान क्या है आपके पास 1 है, तो नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 2 हमारा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर दे दिया है आपको, px बराबर दे दिया है कि x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस में 7x प्लस में 10 दे दिया है आपको। फिर कह रहा है कि उसके शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपसे पूछा है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। c का मान क्या है 10 है, a का मान क्या है 1 है, और 1 का नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 10 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपके पास जिसमें कह रहा है कि y³ माइनस 2y² y³ माइनस 2y² माइनस में √3y माइनस में √3y प्लस में 1/2 उसका घात पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया हुआ था और हम बताए थे आपको कि कोई भी बहुपद दे दे आपको और अगर आपसे पूछे कि उसका घात क्या होगा, तो उस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा, जिसका सबसे अधिकतम घात होगा, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इसमें देखिए यहाँ पर ये तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है x का पावर 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा घात किधर है, इधर है, y का पावर 3, तो यही हमारा घात हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। अब आप निकाल सकते हैं, कोई भी अगर बहुपद दे दे और पूछे कि इसका घात क्या होगा, देखिएगा सबसे बड़ा जो घात होगा वही उसका घात कहला जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग दे दिया है। अब शून्यकों का योग दे दिया है, इसका मतलब यह है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है, क्योंकि शून्यकों का योग मतलब जोड़, शून्यक मतलब वही अल्फ़ा और बीटा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो उसका योग दे दिया है आपको। कितना दे दिया है, तो 2 दे दिया है। फिर कह रहा है कि उसका गुणनफल भी आपको दे दिया है -15, अल्फ़ा इंटू बीटा वो दे दिया है आपको -15 दे दिया है आपको। तो कह रहा है कि उसमें से कि बहुपद क्या होगा, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 15, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि ax³ प्लस में bx प्लस में cx प्लस में d त्रिघात बहुपद के एक शून्य हैं तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा। मतलब समझे क्या कह रहा है, देखिए एक हमारे पास त्रिघात बहुपद है, ठीक है, तो उसमें एक होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है -d/a होता है। इसमें कह रहा है कि अगर एक शून्यक जो है वो शून्य है, तो अगर मैं अल्फ़ा को शून्य मान लूँ, अगर मैं अल्फ़ा को शून्य मान लूँ अगर, तो क्या होगा 0 इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू 0 बराबर में -d/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीटा को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में बीटा इंटू गामा तो रहेगा ही, प्लस में गामा को अगर मैं 0 से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो बराबर है -d/a के।
तो दो जो अन्य दो शून्यक जो बचता है गुणनफल उसका, वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है -d/a के बराबर होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर के। ठीक।